हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 3 का जो एनएपी सिलेबस है जो 2025 में रहेगा उसको लेकर आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जहां पर हम देखेंगे कि हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें कौन कौन से कंपलसरी है, कौन से ऑप्शनल है, कौन से 4 क्रेडिट के रहेंगे, कौन से 2 क्रेडिट के, और हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, उसमें कौन कौन से चैप्टर है, वो बुक से मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। दोनों मीडियम में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर दिखेगा। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका मेजर है वो अकाउंटेंसी है बीकॉम के अंदर, तो आपके ये सब्जेक्ट रहने वाले। तो टोटल जो हमारे सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे 7, जिसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे जो मेजर सब्जेक्ट है, जिसको हम नाम बोलते हैं मेजर या कोर सब्जेक्ट, वो 3 रहने वाले जो हर एक स्टूडेंट्स के सेम ही रहेंगे। अगर आपका अकाउंटेंसी मेजर है तो आप बीकॉम जो है अकाउंटेंसी में कर रहे हो तो ये 3 सब्जेक्ट सबके सेम ही रहेंगे, गुजराती हो या इंग्लिश मीडियम हो। तो तीनों की पहले बात कर लेते हैं। तो ये कोड भी आप याद रख सकते हो कि पेपर इस वाइज ही होता है। तो सबसे पहले 231 ये हमारा कोड है, जहाँ पर पहला सब्जेक्ट है कोस्ट अकाउंटिंग, पड़तर हिसाबी पद्धति। सेकंड है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लक्षी हिसाबी पद्धति। और थर्ड है हमारा टैक्सेशन, करवेरा। अब तीनों हम बुक से देखते हैं, उसके अंदर कौन से चैप्टर है वो भी समझते हैं। गुजराती इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताता रहूँगा और बोलता रहूँगा। तो पहली हमारी बुक है वो कोस्ट अकाउंटिंग, ये हमारे 4 क्रेडिट की रहेगी, ठीक है, जो कंप्लीट हमारा प्रैक्टिकल रहने वाला है, जिसमें हम इंडेक्स अगर देखें कौन कौन से हमारे चैप्टर है, तो जैसे आपको पता है हमारे पास टोटल 4 यूनिट ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं गुजराती में भी बोलूँगा, जैसे कि हमारा मटेरियल अकाउंट 1, मटेरियल अकाउंट 2, मतलब माल सामान हिसाबो 1, माल सामान हिसाबो 2, डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष मजूरी, ओवरहेड, परोक्ष खर्चा, यूनिट कोस्टिंग एक कम पड़ती थी, ये सेमेस्टर 4 से लिया गया है। बाकी ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में कोस्ट अकाउंट में ये था ही। तो ये 4 यूनिट रहने वाले, जिसमें ओनली यही हमारा थियरिकल है, बाकी सब प्रैक्टिकल है। और इस सब के चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके, पुराने वीडियो तो भी आप जरूर देखिएगा और नए वीडियो भी अपलोड हुए। तो ये रहेगा फर्स्ट बुक हमारी कोस्ट अकाउंटिंग की, मतलब गुजराती में पड़तर हिसाबी पद्धति। सेकेंड बुक की बात करते हैं, फर्स्ट हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यहाँ पे गुजराती में दिखा रहा हूँ, कोई इंग्लिश कोई गुजराती दोनों में मिक्स दिखाऊंगा, बस समझ जाएंगे आप। अगली बुक है हमारी कंपनी लक्षी हिसाबी पद्धति, जिसे हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इसका भी अगर कंटेंट हम देखें, ठीक है, तो हमारे 4 यूनिट में ही डिवाइड होता है। तो ये चैप्टर हमारे रहने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट में 2 है यहाँ पर। ये है हमारा नोंधणी पहलानो नफो, दूसरा धंधानी खरीदी। इंग्लिश में होगा हमारा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ बिजनेस परचेस। फिर है हमारा मूडी घटाड़ो, कैपिटल रिडक्शन, बैंक ना हिसाबो, बैंक अकाउंट, और ये हमारा लिक्विडेटर ना हिसाबो। और ये चारों यूनिट बिल्कुल सेम रखे गए, जो पहले थे वही रखे गए, जस्ट एक खरीदी ना हिसाबो एक नया ऐड किया गया है। तो इन शॉर्ट में कॉर्पोरेट अकाउंट भी बिल्कुल सेम रहेगा और ये टोटली प्रैक्टिकल ही रहेगा। तो प्रैक्टिकल की तरह ही तैयारी करनी है। ऑलरेडी इन सारे चैप्टर के डिटेल में वीडियो अपलोड किए गए, वो आप जरूर देखिएगा। ये हमारी सेकेंड बुक रहेगी, मेजर बोला जाता है, 4 क्रेडिट का रहेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर 50 मार्क की एग्जाम होगी। सेकंड बुक क्लियर हुई। थर्ड बुक की बात करते हैं, जिसका नाम है टैक्सेशन, करवेरा, ठीक है, जो पहले भी हमारे सेमेस्टर 3 और 4 से स्टार्ट होता था। यहाँ पर 1 है, आगे सेमेस्टर 4 में 2 आने वाला है, करवेरा टैक्सेशन। तो इसका कंटेंट हम देखते हैं, ये गुजराती में लेकिन इंग्लिश में आपको बताऊँगा, बिल्कुल हमारी सेम ही रहती है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट चैप्टर के नाम दिए गए, वो यूनिट वाइज कन्वर्ट कर दोगे आप। आगे हमको यूनिट वाइज लिखा गया, तो आप वहाँ से जरूर देख सकते हो, ये हमें यूनिट वाइज लिखा ही गया। बट मैं आपको चैप्टर के कुछ नाम पढ़ के बता देता हूँ, जैसे कि રહેઠાણનો दर्जो, रेसिडेंशियल स्टेटस, कर मुक्त आवको, एग्जेम्प्टेड इनकम, पगारनी आवक, सैलरी इनकम, मकान मिलकतनी आवक, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ये सारे चैप्टर रहेंगे हमारे फर्स्ट टैक्सेशन के अंदर, ठीक है। ये भी हमारा कंपलसरी मेजर सब्जेक्ट माना जाएगा। तो ये 3 जो सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक हमारा है कोस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और तीसरा है हमारा ये टैक्सेशन। ये तीनों बुक याद रखिएगा, जिनका अकाउंटेंसी है उनका सेम रहेगा मेजर, ये तीनों एग्जाम होगी। उसके बाद चौथी जो रहेगा 2, 3, 4, ये जो है याद रखिएगा, किसी का इकोनॉमिक में हो सकता है तो किसी का स्टेट में हो सकता है। अगर आपका इकोनॉमिक है तो उसमें भी ये 2 ऑप्शन होते हैं, ज़्यादातर का मैनेजरियल संचालक की अर्थशास्त्र है, पर किसी का एग्रीकल्चर वाला भी हो सकता है। मैं आपको ये मैनेजरियल की बुक बता दूंगा, और जिसका स्टेट होगा उसका बेसिक ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। दोनों बुक मैं आपको बता दूंगा, आप देख सकते हो कॉलेज वाइज आपका कौन सा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक के अगर बताऊँ मैं, आप गुजराती की इंग्लिश वाले समझ सकते हो, संचालकीय अर्थशास्त्र, मैनेजरियल इकोनॉमिक, ठीक है। इसका कंटेंट देखते हैं।
तो यहाँ पर कंटेंट आपको 4 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है, तो इसका ये कंटेंट रहने वाला है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये हमारे फर्स्ट 3 यूनिट हो गए, ठीक है, और ये हमारा चौथा यूनिट रहेगा, ये हमारा इकोनॉमिक है, ठीक है। अगर आपका स्टेट है उसकी जगह, तो स्टेट में ये आपकी बुक रहेगी बेसिक ऑफ स्टेट, ठीक है। इसके भी अगर कंटेंट देखें चारों 4 यूनिट, तो वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। जो देखा जाए तो सेमेस्टर 1-2 का मिक्सअप ही है, डेमोग्राफी, वस्ती विषयक, बाइनोमियल, द्विपदी, पोइजन, ठीक है, ये कुछ 4 यूनिट हमारे स्टेट में रहने वाले। और बोलना चाहूँगा कि बुक कौन सी परचेस करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में। तो हमारे जो ये प्रैक्टिकल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको खरीदनी चाहिए बीएसआ बोलो या सुधीर प्रकाशन, दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही बनाती है। ये बीएसआ समझो या फिर सुधीर प्रकाश समझो, ये वाली बुक आपको लेनी चाहिए और यही सजेस्ट किया भी जाता है और बुक स्टोर वाला यही देता है। जबकि जो थियरिकल होती है ना, उसमें आपको कुमार प्रकाशन लेना चाहिए, जिससे क्या उसमें डिटेल में अच्छे से पॉइंट वाइज समझाया होता है और आपको रीड करने में भी थोड़ी बहुत आसानी रहती। तो ये हमारे थे 4 सब्जेक्ट जो टोटली हमारे 4-4 क्रेडिट के रहने वाले हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट की 4-4 क्रेडिट वाइज टोटल कितनी क्रेडिट हो गई, 16 क्रेडिट हो गई है, ठीक है। और टोटल हमेशा हर एक यूनिट में 22 क्रेडिट होती है। कितनी होती है, 22। तो अभी 6 क्रेडिट बाकी रहेगी। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐड किए गए, 2-2 क्रेडिट के, कितने क्रेडिट के, 2-2 क्रेडिट के, ठीक है। रेगुलर वालों को तो कॉलेज से एग्जाम देकर उसके मार्क ऐड किए जाएंगे, बट जो एक्सटर्नल है उसकी यूनिवर्सिटी भी एग्जाम लेगी। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स है कॉलेज से पढ़ रहे, उनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं लेगी, बट कॉलेज से इनके मार्क रख दिए जाएंगे। जो 3 सब्जेक्ट कॉमनली यही होने वाला है 99%। बाई चांस किसी का एक आध चेंज हो तो हो भी सकता है। हमारा अगला टॉपिक रहेगा 5वीं बुक इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। अभी बुक नहीं है तो नहीं पता, तो आप समझ जाएंगे, कॉमन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और हमारा अगला है इंडिक नॉलेज सिस्टम, IKS भारतीय ज्ञान पद्धति। तो ये 3 जो रहेंगे वो 2-2 क्रेडिट के रहने वाले। तो इस तरह से टोटल मिला के हमारी 7 बुक रहने वाली है सेमेस्टर 3 के अंदर। रेगुलर वालों को ये 4 की एग्जाम देनी यूनिवर्सिटी के अंदर और एक्सटर्नल वालों को 7 की एग्जाम देनी होगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने जितनी भी मेजर बुक थी वो आपको बता दिए। बाकी हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के वीडियो अपलोड हुए, प्लेलिस्ट से आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आप ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली, जिससे हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क इंक्रीज जरूर होंगे, इसलिए वहाँ पे भी जरूर ज्वाइन होइएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।